नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल और कालचक्र में। मित्रों, दिवाली के शुभ अवसर पर आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं। दिवाली हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व उत्सव के समय हम क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, ये वीडियो उसी के लिए है। आशा करता हूं ये आप सभी के लिए लाभदायक रहेगा। मित्रों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली 4/11/2021 को एक अद्भुत योग संयोग बन रहा है। चार ग्रह भगवान सूर्य देव, भगवान मंगल देव जी, भगवान चंद्र देव जी एवं भगवान बुध देव जी का तुला राशि में युति योग बन रहा है और भगवान मंगल देव जी एवं भगवान गुरुदेव जी का मकर राशि में युति है और ये सभी आपस में केंद्र का संबंध बना रहे हैं जो 30 वर्ष बाद बन रहा है। भगवान केतु देव वृश्चिक राशि में है, भगवान शुक्र देव धनु राशि में और भगवान राहु देव वृष राशि में है। मित्रों, ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति। सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है एवं गुरु शनि की युति से धर्म कर्म योग का निर्माण हो रहा है। ये सभी योग बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं। ये राष्ट्र, समाज एवं व्यक्तिगत जीवन में बहुत शुभ फल देंगे। ये उन सभी लोगों को बहुत अच्छे फल देंगे जिनके ये केंद्र या त्रिकोण में संबंध बना रहे हैं, अर्थात ये उन सभी लोगों के लिए बहुत शुभ एवं लाभकारी हैं जिन लोगों की लगन 1, 4, 7, 10, 5, 2 या 12 है। 5, 2, 12 का मैंने उल्लेख यहाँ इसलिए किया है क्योंकि 5 लगन बनने पर तृतीय भाव में और छठे घर में ये योग का निर्माण हो रहा है जो पराक्रम की स्थिति से बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। बहुत बहुत अद्भुत शुभ फल देने वाला है। मित्रों, इसके साथ साथ वृष राशि है, अगर उसकी लगन है तो ये उसमें भी शुभ स्थान में फल देने वाला, यानी छठे और नवम भाव में फल देने वाला है। तो उस स्थिति में भी ये बहुत ही बढ़िया है योग। इसके बाद मित्रों, मीन राशि की लगन होने पर भी ये अष्टम एवं एकादश भाव में होने से पराक्रम एवं अनअर्न्ड मनी के तौर पे ये बहुत शुभ लाभ देने वाली स्थिति में है। मतलब जिसमें आपने मेहनत नहीं करनी है, बोनस, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस का पैसा, लॉटरी से पैसा या किसी पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन जायदाद का पैसा, क्योंकि मंगल का संबंध भूमि से है, भूमि पुत्र होने के कारण से ये उस स्थिति में बहुत ही शुभ एवं लाभकारी है। मित्रों, 4/11/2021 दीपावली गुरुवार के दिन चित्रा नक्षत्र में होगी और उसके बाद स्वाति नक्षत्र में होगी। सुबह प्रीति योग है और उसके बाद आयुष्मान योग है। ये बहुत ही शुभ श्रेष्ठ योग संयोग बन रहा है। हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कितना शुभ और कितना लाभदायक रहेगा। ये कितने आनंद और बढ़िया कीर्ति, सफलता, मान सम्मान, सभी चीजें शुभ शुभ जो हम बोलते हैं वो देने के लिए अद्भुत योग है। 1, 4, 7, 10 लगन वालों के लिए यहाँ पर शश योग का भी निर्माण हो रहा है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। मित्रों, ये योग बनने से अद्भुत लाभ होता है। इंसान के जीवन में बहुत सफलता आती है, उसमें संघर्ष करने की, उसकी पेशेंस का लेवल, उसका समर्पण का लेवल, उसका न्याय के प्रति विश्वास, उसका न्याय पद्धति पे चलने की आदत, ये सभी श्रेष्ठतम होती है। वो कार्यों के लिए प्रति समर्पित होता है, कर्म क्षेत्र में एक अद्भुत योद्धा की तरह काम करता है। इसमें मेरा एक वीडियो आप वो देख सकते हैं, आपको उससे भी बहुत लाभ होगा। तो उसका भी निर्माण हो रहा है। ये तात्कालिक योग है जिसका लाभ हम सभी ले सकते हैं। इस समय में मंगल की दृष्टि गुरु एवं शनि पर रहेगी एवं शनि की दृष्टि चंद्रमा, बुध, सूर्य एवं मंगल पे रहेगी। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया योग है।
ये सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही अद्भुत योग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अद्भुत योग है। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनकी कुंडलियों में पहले से ही समस्याएं हैं, तो ये विष योग का भी निर्माण कर रहा है और एक बायपोलरिटी का भी ये निर्माण कर रहा है, जिसमें डिप्रेशन जैसा योग भी बहुत ज्यादा है। आपको एडीएचडी वाले लोगों के अंदर इस समय में समस्याएं देखने को मिलेगी। ये योग अन्य सभी क्षेत्रों में बहुत सफलता देने वाला है। जीवन के संसारिक पक्ष के लिए बहुत अद्भुत, शुभ एवं बढ़िया योग है। इसका पराक्रम के माध्यम से एक समर्पित होकर कार्य किए जाने पर यह बहुत अद्भुत फल देने वाला है। इस योग का लाभ लेने के लिए हमें इस समय में पूरी तरह समर्पित होकर अपने कार्यों की तरफ फोकस करना चाहिए। अन्य किसी चीज की तरफ हमारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। तो आपको ये अद्भुत लाभ देने वाला योग है। और दिवाली के दिन बन रहा है, तो ये अगली दिवाली तक हमारे लिए शुभ योगों का निर्माण कर रहा है। हम इन योगों को पूर्णतः अगर जीवन में लाभ ले लेते हैं तो ये हमें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आने देगा। ये योग भूमि, व्यापार, धन की दृष्टि से बहुत उत्तम है। इंडस्ट्रियल फील्ड में लगे हुए लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में लगे हुए लोगों के लिए, मशीनरी फील्ड में लगे हुए लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी अगले 1 वर्ष इन सब चीजों में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, भारत के संदर्भ में अगर मैं ये बात करूं तो इस समय में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले कुछ दिनों में, महीने के अंदर एक मिलिट्री एक्शन जम्मू कश्मीर पंजाब के बॉर्डर पर जरूर होगा, जिसमें चाइना की तरफ या पाकिस्तान की तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन इंडियन आर्मी लेगी, जो अपने आप में एक विजय पताका के तौर पे आगे लंबे समय तक हमारे लिए एक प्रतीक के रूप में रहेगा। ये योग व्यापक स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर ये बहुत शुभ योग है। सभी को सफलता देने वाला योग है। सभी को धन, सम्मान, सफलता, यश, कीर्ति देने वाला योग है। चूंकि ये प्रीति योग में दिन की शुरुआत हो रही है, तो मैं आपको पहले इस विषय में कुछ जानकारी देता हूँ। इस योग के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये हमें लाभ देने वाला योग है। इसके स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस योग में शुरू किए गए सभी मंगल कार्य शुभ फल देते हैं और इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। तो हमें इस समय में हर स्थिति में मंगल कार्य, शुभ कार्य शुरू करने चाहिए। और ये अपने नाम से ही व्यक्त करता है कि प्रीति योग, यानी कि हम अपने अपने गुणों अनुसार, प्रकृति अनुसार, स्वभाव अनुसार जो भी शुभ कार्यों में अभिरुचि लेकर कार्य करेंगे, उसका लाभ हमें जीवन भर मिलेगा। हम अपने मित्रों, संबंधियों, निकट के लोगों से जिनसे हमारे पीछे कुछ मन मुटाव रहा है, उनसे हम इस समय में अगर अपना मन मुटाव मिटा देते हैं और उनसे दोबारा से मिलते हैं, उनसे प्रेम से मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक शुभ योग बन जाएगा। इस शुभ दीपावली के दिन इस शुभ प्रीति योग के पढ़ने का लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। हमें अपने निकट के मित्रों, संबंधियों को, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। हम अगर ये सब कार्य करते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा और हमारे जितने भी कार्यों में हमें सफलता चाहिए, वहां ये निरंतर सफलता देता रहेगा। क्योंकि मन में आनंद रहता है, खुशी रहती है, तो हमारे अंदर योग्यता और अधिक बढ़ जाती है, हम अधिक क्षमता से काम कर पाते हैं। इसके बाद दूसरा, आयुष्मान योग इसी दिन शुरू हो रहा है। आयुष्मान योग भी अपने आप में अपने नाम से व्यक्त कर रहा है कि वो लंबे समय तक आयुष्मान रहो, यानी कि स्वस्थ रहो, यानी कि आपका यश भी जीवन भर रहे, आपका स्वास्थ्य भी जीवन भर रहे। इस प्रकार का एक आशीर्वाद देने वाला योग है। मित्रों, इस योग में भी जो जो कार्य हम करते हैं, वो कार्य जीवन भर हमारे नाम यश के साथ रहते हैं। हमें स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना है इस दिन। हमें अपने श्रेष्ठ कार्य करने हैं, हमें शुभ कार्य करने हैं, जिसके कारण से जीवन के अंदर आई हुई समस्त समस्याएं हमारे जीवन से निकल जाए। मित्रों, ये योग स्वास्थ्य, सफलता, धन, संपत्ति देने के लिए शुभ योग है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, इस योग में स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए और ईश्वरीय समर्पण के लिए, क्योंकि जब हम ईश्वर से स्वयं को जोड़ लेते हैं तो सभी कार्य हमारे अपने आप ही बनने लग जाते हैं।
तो उन सभी के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाए। मित्रों, सुबह चित्रा नक्षत्र में दिन की शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र के बारे में मैं कुछ बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातचीत आपको बताना चाहूंगा। पहली बातचीत, ये इसको ब्राइट वन कहा जाता है, मतलब जो बहुत ब्राइट है, ये ब्रिलियंट है, ये उस प्रकार का इसके बारे में कहा जाता है। ये स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। इस नक्षत्र में सबसे बड़ी विशेषता की ये नई अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। अतः हम सभी को जीवन में अनेक नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उनका उपयोग करने के लिए हमें इस दिन नए नए कार्य शुरू कर देने चाहिए, ताकि हम आगे जीवन भर नई नई अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त कर सकें और करते रहें। इस नक्षत्र के स्वामी विश्वकर्मा जी हैं। अब हम विश्वकर्मा जी के बारे में जानते हैं कि उन्हें डिवाइन इंजीनियर और कॉस्मिक क्राफ्टमैन कहा जाता है, यानी कि जितनी भी सृष्टि में बड़े बड़े जितने भी सुंदर सुंदर हम भवन और चीजें देखते हैं, उसके पीछे विश्वकर्मा जी का नाम आता है। हमारे यहाँ तो विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है दिवाली के अगले दिन, जिस दिन पूरी दिन छुट्टी रखी जाती है उनके सम्मान में। इस विश्वकर्मा जी के जो डिवाइन इंजीनियर हैं, उनके नक्षत्र में ये कॉस्मिक क्राफ्ट्समैन है, उनके नाम के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में हमारे लिए यहाँ नए नए चांसेस आएंगे और हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि निर्माण के क्षेत्र में हम निपुण हो जाएं, हम सफलता लेने वाले बने, हम अन्य अन्य कार्यों में और आगे बढ़ के कार्य करें। ये हमें नए नए चांसेस देंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और हमारा ये काम बनता है कि हम उन नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आगे बढ़े। इस नक्षत्र का फेवरेबल पॉइंट्स हैं हेल्थ एंड फिजिकल इंप्रूवमेंट। हमें अपने स्वास्थ्य की जो समस्याएं चल रही हैं उसको भी इंप्रूव करने के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, कृपा करके हमें इन कष्टों से बाहर निकालें। स्पिरिचुअलिटी, जो ईश्वर से जुड़ना है, अध्यात्म जिसे कहते हैं हम, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। जो जड़ी बूटियां हैं उसको कलेक्शन का काम है, इस दिन शुरू किया जाए तो बहुत ही शुभ रहता है। यानी कि हम इस दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटियों का अगर लेके आते हैं तो स्वास्थ्य के लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा अपने से अपोजिट सेक्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा दिन, बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये डेकोरेशन घर में करने के लिए बहुत अच्छा है। ये घर की डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। नए कपड़े लेने के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ देने वाला नक्षत्र है, जिसमें हमारे अंदर अपने आप ही स्वतः ही एक नई ऊर्जा जागृत होती है कि हम स्वयं ही ये महसूस करते हैं कि हम पॉजिटिवली स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि इसका स्वामी मंगल देव है। और इसमें हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कोई भी कन्फ्रंट्रेशन नहीं करनी है, किसी से विवादों में नहीं फंसना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं बनानी है और हमें विवाह नहीं करना है इस दिन। ये विवाह के लिए उत्तम नक्षत्र नहीं है। चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र। स्वाति को संस्कृत शब्द होने के कारण से मैं उसको डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको क्या कहा जाता है। सुआति यानी कि वेरी गुड गोअर, मतलब जो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी गति में जाने वाला, बहुत शुभ और बहुत मंगलकारी और बहुत अच्छी स्पीड में मूवमेंट करने वाला। ये मूवमेंट इंडिपेंडेंस का हमारे को इंडिकेट करने वाला है, ग्रेट मूवर है ये। और इस नक्षत्र में आइडियलिज्म बहुत ज्यादा है कि हम अपने को आइडियलिस्टिक चीजों में ला सकते हैं। आज जब दिवाली का दिन हो, जब हम पूजा पाठ जाप कर रहे हो, तो हम अगर अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, आदर्शों की बात करते हैं जीवन में, तो हमारे लिए ये बहुत शुभ और बढ़िया नक्षत्र है। तब हम जीवन में कुछ आदर्शों की स्थापना करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सहायता स्वतः ही करेंगे। ये भगवान का गॉडली नक्षत्र कहा गया है। इस गॉडली नक्षत्र में अगर हम शुभ कार्य के साथ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो समस्त शुभ कार्यों पे ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। वो अपना आशीष देंगे हमें, हमारी हिम्मत बन के हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। बस हमें इनोसेंस में सभी कार्य करने हैं, उसके पीछे कोई योजना या कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम इनोसेंस में कार्य करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। ये राहु द्वारा रूल्ड है और देवता इनके जो है वायु है। अब मैं तुला राशि में, क्योंकि ये 4 ग्रह मिल रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध एवं चंद्रमा, तुला राशि में होने के कारण से ये बैलेंसिंग, हार्मोनी, पीस, जस्टिस, इनवर्ड, ये तुला राशि की विशेषताएं हैं। फ्रैंकनेस, सीमलेस, डिप्लोमेटिक, फेयर, आइडियलिस्टिक, क्लेवर,
वास्ट सेंस ऑफ नॉलेज फ्रॉम फैशन टू पॉलिटिक्स। तो यानी कि इन सभी क्षेत्रों में, इन ग्रहों के संदर्भ में हम कह सकते हैं, सरकार हो, मंगल प्रधान जो लोग हैं, चंद्र प्रधान जो लोग हैं, या बुध प्रधान जो लोग हैं, उनके अंदर इन सब क्वालिटीज का समावेश इस दिन जागृत होगा। अब मैं आपको दिवाली के लिए जो पूजन विधि एवं पूजन का समय और उसके साथ साथ मैं आपको पूजन किए जाने वाले मंत्रों के विषय में बताता हूँ। दीपावली के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान है। इसके साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर, माँ सरस्वती और माँ काली का भी पूजन किया जाता है। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी का पूजन सबसे शुभ मुहूर्त शाम को 6:10 से 8 बजे तक है। मित्रों, ये दिल्ली के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, आप अपने अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कौन सा समय ठीक रहेगा। कुछ मिनटों का हेर फेर भारतवर्ष में हो सकता है। दीपावली के लिए दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाएं। ये लक्कड़ की चौकी होनी चाहिए। उस पर गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजित करें या चित्र भी रख सकते हैं। इनके साथ भगवान कुबेर, मां सरस्वती और कलश की स्थापना करें। मित्रों, हम कलश की स्थापना प्रत्येक शुभ कार्य में करते हैं। कलश में आप जल भर के रख सकते हैं, चावल भर के रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है सिक्के भर के रख सकते हैं। चांदी के अगर सिक्के आपके घर में हैं तो उनको भी भर के रख। ये कलश चांदी, सोने, तांबा, पीतल, स्टेनलेस स्टील या मिट्टी का कोई भी हो सकता है। हम अपनी क्षमता अनुसार इसे खरीदें। साइज भी हम अपने अनुसार इसका तय कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मंत्र हैं जिनका हमें उच्चारण करना चाहिए। ये कुछ मंत्र हैं जिनको आप पढ़ लें और उन मंत्रों का उच्चारण करें। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इन मंत्रों के उच्चारण के बाद जल छिड़क कर सभी स्थान को शुद्ध करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो जो भी जल आपके घर में उपलब्ध है उससे कर सकते हैं। पूजन का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश और कलेश की पूजा करनी चाहिए और उनको आवाहन करना चाहिए कि आप हमारे घर में आए, विराजमान हो। विघ्न, हे विघ्न विनाशक गणपति, हमारे जीवन से, हमारे घर से सभी समस्त विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारी जीवन में जो जो समस्या आ रही हैं उनका समाधान करें और हमें सुख, समृद्धि और यश प्रदान करें। इसके साथ साथ आप हमेशा ही ईश्वर को ये बता दें कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। आपके कार्य करने में, पूजन में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए आपको क्षमा करें और आपके इस पूजन को स्वीकार करें। पूजन का संकल्प लेने के बाद हाथ में फूल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करें। उनके बीज मंत्र ओम गण गणपते नमः, उनका आवाहन करें और उन्हें बुलाएं। इसके बाद कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, इन मंत्रों का आप उच्चारण करें। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो YouTube से इन मंत्रों को लेकर ढूंढकर आप उनका मंत्रों का उच्चारण करें और तिलक करें और उनका सिंदूर तिलक चढ़ाएं। इसके बाद पूजन के लिए कलश पर मौली बांधे, उसमें गंगा जल भर के आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश को जनेऊ, फूल, फल, रौली, अक्षत चढ़ाकर गोबर से गौरा का बनाकर उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। गोबर गाय का ही लेना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को रोली से तिलक करते हुए उन्हें धूप दीप वस्त्र चढ़ाएं। अब वस्त्र के तौर पे आप कोई भी प्रतीकात्मक छोटा सा कोई वस्त्र लेकर उनके लिए, उनके चित्र के अनुसार आप ला के रख सकते हैं। चुन्नी रख सकते हैं जो आप उनके लिए अलग से रख लीजिए। माँ लक्ष्मी के पूजन में उनके बीज मंत्रों का जाप करते हुए, इसके साथ ही दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ करने से बहुत लाभ होता है। मित्रों, आप एक बारी कर सकते हैं, 2 बारी कर सकते हैं, 11 बारी तक आप कर सकते हैं। इसका अद्भुत लाभ होता है। मैं अनेकों बार बता चुका हूं कि अमावस की रात्रि में किए गए पूजन का लाभ 10 गुना होता है। तो इसलिए काली का पूजन, माँ सरस्वती का पूजन विधि से करें। इसी विधि से करना है आपको। और पूजन के बाद हमें लास्ट में अगर हम हवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों की 1 माला से लेके 11 माला तक आप जाप करेंगे तो आपके घर में धन की जो कमी चल रही है वो दूर होगी। मेरा स्वयं का अनुभव ऐसा रहा है, इसलिए मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। इसके साथ साथ आप अगर पूजा पाठ करने के बाद भगवान से बताएं कि मेरे पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ।
उसे इसको इसी भाव से स्वीकार करें कि एक भक्त को कोई भी कार्य करना नहीं आता था। आपके उच्चारण में कमी रहेगी तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, ईश्वर स्वयं ही आपके उच्चारण की कमी को माफ कर देंगे। मेरा यहाँ पर अनेकों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जो विरोध रहता है कि वो ये कहते हैं कि संस्कृत का गलत उच्चारण करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा बोल बोल के ही हमने संस्कृत के प्रति लोगों को डराया है, दूर किया है। ये नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर कभी भी डंडा लेके नहीं बैठे हुए कि आपने गलत बोल दिया और अब मैं आप सजा दूंगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे स्नेह, हमारी भक्ति भाव, हमारे समर्पण को देख रहे हैं। जब हम भक्ति भाव समर्पण से कोई भी कार्य करते हैं, वो उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं। ये कार्य करने के साथ साथ जीवन भर अपने परिवार में स्त्रियों का कभी अनादर ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी पूजन का वो लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं। स्त्रियों का आदर अवश्य करें, स्त्रियों का सम्मान करें। कोई भी किसी भी पराई स्त्री के प्रति कोई भी ऐसी दृष्टि ना रखें, ऐसा भाव मन में ना रखें जो अनुचित हो। अगर आप एक तरफ से पूजन करते हैं और एक तरफ से इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उस पूजन का कोई लाभ नहीं होने वाला है, मेरा ऐसा दृढ़ मानना है। तो पहले हमें कर्म ठीक करने हैं, क्योंकि हमें कर्मों का ही फल मिलने वाला है। तो उन कर्मों को ठीक करते हुए हमें इस प्रकार से साथ में पूजा पाठ करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।